क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान जैसे अनेकों फिल्मी सितारों को आप एक्शन हीरोज के तौर पर जानते रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे कई हीरो हीरोइन को जो युवा पिछले 2 दशकों में एक्शन करना सिखा रहा है, वही युवा इंडियन स्पेशल फोर्सेस स्कूल को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देने वाला पहला सिविलियन भी है। फिल्म और टीवी के मनोरंजन की दुनिया से लेकर भारतीय सशस्त्र सेना को सीमा पर सफलतापूर्वक डटे रहने में अत्यंत उपयोगी ट्रेनिंग देने वाला वह जाबाज और दिलेर शाओलिन शिफू का नाम है कनिष्क शर्मा। हिंदी फिल्मी सितारों के साथ शाओलिन शिफू कनिष्क शर्मा के तार जुड़ने की शुरुआत हुई करीब 17 साल पहले, जब एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक सीरियल में कनिष्क ने एक्शन हीरो अक्षय कुमार को शाओलिन कुंग-फू की ट्रेनिंग दी। आज मैं आपको एक ऐसे प्रैक्टिशनर से मिलाता हूं जो पिछले 15 सालों से इस कला को सीख रहे हैं। तो कनिष्क शर्मा कुंग-फू के इंस्ट्रक्टर हैं। क्या आप जानते हैं he is the first Indian to train at the Shaolin Temple. Kanishk has many firsts to his credit. कनिष्क से पूर्व फिल्मों में फाइट मास्टर्स या एक्शन डायरेक्टर्स हुआ करते थे। हिंदी फिल्मों के पहले फाइट कोरियोग्राफर बने कनिष्क शर्मा। उनका यह नामकरण किया था अभिनेता निर्देशक फरहान अख्तर ने। फिल्म डॉन के उस रीमेक में मुख्य भूमिका शाहरुख खान की थी। 4 किस्म के मार्शल आर्ट्स चाहिए हमको इस फिल्म में। पहली बार हम पिक्चर में रिगिंग नहीं करना चाहते, मतलब रोप से इस टाइप का आर्टिफिशियल मार्शल आर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, और क्लोज क्वार्टर फाइटिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला आप शाहरुख खान को एक स्टाइल दीजिएगा, प्रियंका चोपड़ा को दूसरा, अर्जुन रामपाल को एक स्टाइल दीजिएगा। तो क्योंकि मैं मल्टीपल मार्शल आर्ट्स करता था, तो शाहरुख खान को उस वक्त मैंने जीत कुंड और काली स्टाइल दिया था, प्रियंका चोपड़ा को शाओलिन कुंग-फू और अर्जुन रामपाल को मुay थाई। एक महिला की बहादुरी की सच्ची कहानी पर आधारित हिंदी फिल्म गुलाब गैंग में यहाँ माधुरी दीक्षित को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हुए दिख रहे हैं कनिष्क शर्मा। इसके बाद माधुरी और कनिष्क दोनों एक दूसरे के प्रशंसक बन गए। Yeah, it's been wonderful working with Kanishka because I can see that he's trained very well and he has a knack to teach. He's very good as a teacher and it's been wonderful because I got to learn a different type of fighting technique, like a hand-to-hand combat with him, and it's been wonderful. एक अच्छा डांसर अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता है, because dance is about footwork, rhythm, timing. Martial arts is also about that. So मैं उनको दिखाता था पहली, हाँ माधुरी दीक्षित जी को, तो उनको पहली बार मैंने करके दिखाया तो थोड़ा सा वो अटकी, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं इनको डांस की तरह कराता हूँ। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड टीचिंग लाइक डांस में आप ऐसे करते हैं, इसमें आप ऐसे करेंगे, इट वाज जस्ट लाइक दिस फॉर हर। कनिष्क से किसी न किसी रूप में सीखने या जुड़ने वाले फिल्म और टीवी दुनिया के सितारों की लिस्ट काफी लंबी है। जैसे फिल्म दे दनादन गोल में जॉन अब्राहम को ट्रेनिंग। इस फिल्म में कनिष्क की एक कैमियो भूमिका भी थी। टीवी पर एक्शन सीरियल 24 सीजन 1 में अनिल कपूर को ट्रेनिंग। फिल्म गेम में अभिषेक बच्चन को ट्रेनिंग। कुणाल कपूर को निजी ट्रेनिंग। संजय दत्त को अपनी स्वयं की विधा, शिफू कनिष्क कॉम्बैटिव्स में गुरु की उपाधि इत्यादि। कनिष्क जैसी चमत्कारिक प्रतिभा के धनी इंसान
रातों रात पैदा नहीं होते। इनकी सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है, एक कहानी होती है, वो भी अत्यंत दिलचस्प और प्रेरणादायक। मूलतः ताजमहल की नगरी आगरा के निवासी कनिष्क शर्मा के पिता पंडित उदयन शर्मा देश के एक जाने माने पत्रकार थे, पर अपनी शारीरिक क्षमता के सदुपयोग की विरासत कनिष्क को संभवतः अपने दादाजी से मिली। उदयन जी के जो पिता थे पंडित श्रीराम शर्मा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ करते थे। वो बेसिकली पहलवान थे। चाहे कुछ हो जाए, इधर की उधर दुनिया हो जाए, 5 बजे वर्जिश तो उनका बनता ही था। कनिष्क के दादाजी, और बचपन से ही इसका पैशन, लेखनी नहीं मिला है लेकिन कर्मशैली यहाँ से। हालांकि स्वयं कनिष्क अपने इस करियर का शुरुआती श्रेय अपने पिता के ड्राइवर सूरज पाल या सूरज भैया को देते हैं। तो जैसे बच्चों को अमर चित्र कथाएं सिखाई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, वो मुझे कुंफू फिल्म्स की कहानियां सुनाता था कंधे में बिठा के। 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन, मैड मंकी कुंफू, एंटर द ड्रैगन, फिर उसको पूरा पिक्चराइज करके मुझे समझाता था। फिर एक दिन वो पिक्चर लेके आ गया मेरे लिए और उसने मुझे पिक्चर दिखाई एंड आई वाज ऑल स्ट्रक। पिक्चर देख के तो जब मेरे पिताजी आए तो मैंने बोला कि मुझे शाओलिन मंक बनना है, तो हंसने लगे बाबा। कालांतर में कनिष्क माता पिता के कहने पर MBA करके रिलायंस कंपनी में एक अच्छी नौकरी पा गए, पर वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे और बचपन के जुनून से उनका नाता बना रहा। पिता की असामयिक मृत्यु ने कनिष्क को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, गाड़ी बेची, मां से कुछ पैसे मांगे और जा पहुंचे चीन के शाओलिन टेम्पल अपने सपनों को साकार करने। पर वहां की 8-8 घंटे की रोजाना ट्रेनिंग और काफी कठिन दिनचर्या से पार पाना आसान न था। बैठ जाऊं तो खड़ा नहीं हो जाए, खड़ा हो जाऊं तो बैठा नहीं जाए। तो 10-15 दिन बाद शाओलिन टेम्पल उस थोड़ा विलेज में था, बस पकड़ के मैं गया शहर। मैंने अपनी माताजी को फोन किया चाइना से। थोड़ा सा रुआसा था कि मन कर रहा था कि माँ बुला ले। तो एक दिन इन्होंने हमको रोते हुए फ़ोन किया कि माँ मतलब यहाँ तो बहुत बुरी हालत है हमारी और ये है। हमने कहा सुनो, अब गए हो तो लौट के तभी आना जब कोर्स पूरा करो, इससे पहले मत आना। जरा सोचिए, दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर माँ ने ये बात कही होगी, पर अपने उसी एक फैसले के चलते उन्हें आज अपने बेटे पर नाज भी है। क्योंकि मेरे लिए तो वो बेटा है, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट आती है कि मतलब लोग उसको शिफू कह रहे हैं और उसके काम के कारण ही वो शिफू बना। उसका स्ट्रगल है उसमें, तो मुझे आई फील वेरी प्राउड। शिफू यानी चीन के शाओलिन टेम्पल द्वारा शाओलिन विधा में दी जाने वाली चोटी की उपाधि, और इस उपाधि को पाने वाले पहले भारतीय हैं कनिष्क शर्मा, अब शिफू कनिष्क शर्मा। हालांकि एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि चीन के इसी शाओलिन टेम्पल का निर्माण करीब 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी के अंत में एक भारतीय बौद्ध भिक्षु बुद्धभद्रा के सम्मान में करवाया गया था। इसी शाओलिन टेम्पल में 6ठी शताब्दी में एक और भारतीय बोधिधर्मा का पदार्पण हुआ। इस प्रकार कनिष्क शर्मा को हम बुद्धभद्रा और बोधिधर्मा की परंपरा वाली शाओलिन के ऐतिहासिक संदर्भ में भारत चीन संबंधों की श्रृंखला की सबसे नई और महत्वपूर्ण कड़ी भी कह सकते हैं। भारतीय सीमा पर, चाहे वो उत्तर की हो या पश्चिम की, अगर दुश्मन की सेना के किसी भी सिपाही का सामना इंडियन स्पेशल फोर्स के किसी भी जवान के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हुआ, तो आप यकीन मानिए मात्र 3 सेकंड में उसका काम तमाम, वो भी बिना बंदूक या बिना गोली के। देश की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरे में डाले बिना जितना हम आपको बता सकते हैं, उनकी मदद से अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कनिष्क और उनकी टीम भारतीय सशस्त्र सेना के कई विभागों को ऐसी ही अत्यंत उपयोगी और घातक ट्रेनिंग दे रहे हैं।
24 घंटे सीमा पर देश की सुरक्षा में डटे भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों पर देश को सचमुच गर्व है। जरा सोचिए, उन जाबाज जवानों में से कुछ विशेष टुकड़ियों को अत्यंत सटीक और घातक ट्रेनिंग देने वाले इंसान पर देश को कितना गर्व होना चाहिए। मैं 2008 में 26/11 के बाद मैं फिलीपींस गया और वहां से एक सिस्टम इंडिया में लेके आया, पिकिटी टर्शिया काली, क्लोज क्वार्टर किलिंग। 3 सेकंड में आदमी को कैसे खत्म करते हैं, तो वो सिस्टम मैंने हमारे इंडियन स्पेशल फोर्सेस में इंट्रोड्यूस किया और वो हमारे इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल का ऑफिशियल कॉम्बैट सिस्टम बना। दरअसल कनिष्क की ट्रेनिंग की खास बात है, मार्शल आर्ट्स की 8 प्रमुख विधाओं को मिलाकर एक नई विधा शिफु कनिष्क कॉम्बैटिव्स या SKC की खोज, जो इस दुनिया को शिफु कनिष्क की देन है। उसमें शाओलिन कुंफू प्राइमरीली, पिकिटी टर्शिया काली, जीत कुंडो जो ब्रूस ली का था, विंग चुन, मुay थाई छैया, आपका सैन मिगेल एस्क्रीमा, बलिंतवाक, ताई ची चुआन, ये 8 सिस्टम हुए जिनको मिला के मैंने ये क्लोज कॉम्बैट सिस्टम क्रिएट किया है और वही मैं मिलिट्री में सिखाता हूँ अब। SKC के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 3 सेकंड्स तो दुश्मन को परलोक भेजने की अधिकतम समय सीमा है। मात्र 1 सेकंड में भी दुश्मन का काम तमाम करने की कला सिखाते हैं शिफु कनिष्क, चाहे बिल्कुल निहत्थे या चाकू के साथ। इस विधा के साथ साथ ऐसे ही और भी गुर हमारी सेना की विशेष टुकड़ियों को सिखाने के लिए कनिष्क की टीम में अत्यंत योग्य इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स भी हैं। मेरी जो मार्शल आर्ट जर्नी है वो कराटे से स्टार्ट हुई थी। तो 8 साल मैंने कराटे किए हैं। उसके बाद ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद फिर मैं सर्च कर रहा था कि मुझे और क्या मार्शल आर्ट करना है, तो उसके लिए फिर मैंने सर्च शुरू की। तो मुझे शिफु कनिष्क के बारे में पता चला। फिर मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और मैं स्पेशल फोर्सेस का हैंडल करता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ उनको अंडर हिम। मैं शिफु कनिष्क जी को असिस्ट करता हूँ, जो भी कोर्सेज होते हैं आर्मी के लिए, तो हमको कोर्स कंटेंट ट्रेन करा है उन्होंने, फिर वो कोर्स कंटेंट हमको जाके सिखाना होता है। किनको? कहाँ? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट गरुड़, NSG, मार्कोस सहित आज देश भर के अनेकों एलीट स्पेशल फोर्सेस को शिफु कनिष्क और उनकी टीम ट्रेनिंग देने में जुटी है। युद्ध के समय अगर दुश्मन का वध करना धर्म है, तो शांति के समय अपने लोगों की जान की सुरक्षा भी धर्म ही है। कनिष्क इन दोनों धर्मों का बखूबी पालन कर रहे हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित इनका यह शाओलिन गुरुकुल इनकी इसी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। नैनीताल से 1 घंटा से कुछ कम दूरी पर पंगोट के रास्ते यहाँ शाओलिन गुरुकुल पहुंचा जा सकता है। फिलहाल पर्यटकों के शोरगुल से बिल्कुल अछूता। ये गुरुकुल इसलिए रखा गया था बिकॉज हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो गुरुकुल की है। तो यहाँ पे अब भी जो भी स्टूडेंट आता है, यहाँ पे वो प्लेट खुद धोएंगे, अपने बेड खुद लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं मेरे साथ। तो इसलिए वो गुरुकुल नाम दिया मैंने उसको। शाओलिन टेम्पल नहीं देना चाहता था नाम। शाओलिन गुरुकुल इसे कहा जाता है। शाओलिन गुरुकुल यहाँ इसको कहा जाता है। यहाँ साल 2015 में स्थापित अपने इस गुरुकुल के निर्माण से लेकर रखरखाव तक का सारा श्रेय शिफु कनिष्क अपनी पत्नी दीपिका को देते हैं। सिर्फ 4 टेंटों से हमने स्टार्ट किया था और बड़े खुश थे कि 4 टेंट में हमारा छोटा सा गुरुकुल बन गया था और धीरे धीरे बहुत लोग चाहने लगे यहाँ आना। फिर आज हमारे पास एक डॉर्मेट्री है, कैपेसिटी है 40 लोगों को, यहाँ बच्चे आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस गुरुकुल में उन 8 प्रकार के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है जिनमें शिफु कनिष्क को महारत हासिल है, यानी शाओलिन कुंगफू, पिकिटी टर्शिया काली, जीत कुंडू, विंग चुन, मुay थाई छैया, सैन मिगेल एस्क्रीमा, बेलिंग तोक और ताई ची चुआन। इंडिया से और बाहर से बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। तो 1 महीने का, 25 दिन का, 15 दिन का, इस तरीके से हार्डकोर ट्रेनिंग करके जाते हैं यहाँ पे 6-6 घंटे की यहाँ पे। बहुत 6-6 घंटे डेली? हाँ, डेली का 6 घंटे का। मार्शल आर्ट्स की 8 विधाओं के अलावा
यहाँ एक विकल्प फॉरेस्ट थेरेपी का भी होता है, जिसका इजाद स्वयं दीपिका शर्मा ने किया है। शाओलिन कुंफू जैसे शिफू कराते हैं, तो शाओलिन का मतलब होता है लिटिल फॉरेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे हम सबको पता है कि प्रकृति में रह के कितना आनंद आता है, बहुत थेरेप्यूटिक है, तो मैंने फॉरेस्ट थेरेपी इंडिया शुरू किया। कई ऐसे भी हैं जो शिफू कनिष्क के पास आए तो थे मार्शल आर्ट्स के किसी खास विधा में ट्रेनिंग लेने के लिए, पर बाद में पारंगत होने पर कनिष्क और उनके गुरुकुल के ही होकर रह गए। जैसे नील भट्टाचार्य, जो पेशे से एक शेफ थे, पर ट्रेनिंग के बाद अब शिफू कनिष्क की संस्था में शाओलिन कुंफू के इंस्ट्रक्टर हैं। तो मैं आया, फिर स्टूडेंट बना, फिर जर्नी स्टार्ट हुई। देन मैंने देखा अपने अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट फॉर कुंफू की सेल्फ डिफेंस ही नहीं है सिर्फ इसमें, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब भी आ गया धीरे धीरे। सो तब से फिर मैंने कंटिन्यू किया एंड शिफू ने फिर मुझे एज अ डिसाइपल लिया, देन मैं इंस्ट्रक्टर बन गया। इस गुरुकुल के अलावा इनकी देश भर में 8 और शाखाएं हैं। इनकी टीम द्वारा अनेक संस्थाओं व स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे बीते साल 2019-20 में शिफू कनिष्क की टीम ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की 25,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे कनिष्क द्वारा शाओलिन सहित अनेकों मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का दायरा अब भारत की सीमाओं से पार विदेशों में भी फैल रहा है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश को गर्व होना चाहिए कि कनिष्क अब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शाओलिन शिफू और चोटी के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुके हैं। भारत के अलावा हांगकांग, कनाडा, यूएस, स्वीडन, थाईलैंड जैसे अनेकों देशों में इनकी ट्रेनिंग की जबरदस्त मांग है। शाओलिन शिफू कनिष्क शर्मा का यह शाओलिन गुरुकुल उत्तराखंड में नैनीताल के पास हिमालय की वादियों में स्थित है, पर उनकी ट्रेनिंग और सेमिनार का सिलसिला दुनिया भर में जारी है। क्या कनाडा, क्या श्रीलंका, क्या अमेरिका या क्या हांगकांग? आइए समझते हैं कैसे और क्यों ये बात इतनी खास है। और ये भी बहुत बड़े मेरे लिए गर्व की बात है एज ए मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री। जनरली मैंने देखा था बचपन से, और ये थोड़ा प्रेजुडिस भी एक्सपीरियंस किया, हिंदुस्तानी बुलाते हैं विदेशियों को, गोरों को। भाई आपने गोरा कोच ऑर्डर किया क्रिकेट के लिए, फॉरेन कोच मंगाया फुटबॉल के लिए, फॉरेन कोच। तो मुझे गर्व होता है कि विदेश से लोग मुझे बुलाते हैं सीखने के लिए मार्शल आर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। ये बहुत रेयर है और ये रेयर सिलसिला लगातार जारी है, चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो या फिर फिलीपींस। जब भी कोई इंसान लीक से हटकर कुछ खास करता है तो समाज अक्सर उस पर उंगलियां उठाता है। कनिष्क के पिता स्वर्गीय उदयन शर्मा देश के एक चोटी के पत्रकार हुआ करते थे। औरों की भांति कनिष्क भी बड़ी आसानी से अपने पिता की तरह पत्रकार बन सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है। तो आइए जानते हैं उनकी वो सोच जिसकी बदौलत वो अपना पंथ स्वयं गढ़ पाए। बोले जो भी करना, बी द बेस्ट इन इट, एंड टू बी द बेस्ट यू हैव टू गो मैड अबाउट इट। ये पिताजी के शब्द। ये पिताजी इसे शेर बनो, भेड़ मत बनो, झुंड मत चलना। उनका देहांत हुआ, 13वीं खत्म हुई, मैंने रेजिग्नेशन दिया, जो मेरे पास जितना था पैसा उसको दिया, गाड़ी बेची, थोड़ा माँ से लिया और चला गया। शायद वो अगर ये बात नहीं करते उस वक्त
तो मुझे वो झंझोड़ता नहीं। As far as Shaolin is concerned, people know me world over for my skills in combat. Shaolin Kung Fu 3 हिस्सों में बटा है, Chan, Wu and Yi. Chan is Zen, ध्यान, Wu is martial arts, Yi is medicine. तो मैंने Wu पार्ट में एक्सपर्टीज किया है, फाइटिंग पार्ट में। तो Shaolin Kung Fu का जब भी फाइटिंग का नाम आता है तो वर्ल्ड ओवर में एटलीस्ट मेरे को इस बारे में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, दैट आई अंडरस्टैंड इन डेप्थ व्हाट इज द कॉम्बैट ऑफ शाओलिन। मार्शल आर्ट्स जो है वो हम कहते हैं मारने की कला नहीं है, इट इज एन आर्ट ऑफ डिफेंडिंग। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट वो नहीं है जो रिंग में 50 गोल्ड मेडल ले आए। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट वो है अगर वो सड़क में चल रहा है, वो देख रहा है किसी लड़की या किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है, एंड ही गोज देयर एंड डिफेंड दैट पर्सन, देन यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट। व्हेन यू हेल्प अदर पीपल विद योर स्किल, देन यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट। यू आर नॉट अ मार्शल आर्टिस्ट व्हेन यू गेट अ गोल्ड मेडल। यूं तो शिफू कनिष्क को अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से नवाजा जा चुका है, पर एक अवार्ड दी बेस्ट ब्लेड मास्टर उनके दिल के काफी करीब है, जिसके साथ ही वो मार्शल आर्ट्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए थे। हिंदी फिल्मों से लेकर भारतीय सेना तक, देश की धरती से लेकर विदेशी भूमि तक, शाओलिन शिफू कनिष्क ने एक चोटी के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के तौर पर जो अनेकों झंडे गाड़े हैं, उन्हें जानकर कोई भी बरबसी कह उठेगा क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।